मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। सहज मार्ग क्या है? मालिक कहते हैं, इसीलिए मुझे उसकी उपस्थिति का एहसास नहीं रह गया था। इसलिए आध्यात्मिक यात्रा उसे वहाँ खोजने के लिए है जहाँ वह सदैव था। यदि हम इसे हृदयंग कर लें तो पाएंगे कि किसी भी विश्वास, संस्था, ज्ञान की पद्धति, सत्य पूजा पद्धति दर्शन से हमारा कोई झगड़ा नहीं है। हम केवल इतना कहते हैं कि मित्र अपने अंदर देखो। मुझे पता नहीं है कि मैं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा हूँ या नहीं। ये मेरी बुरी आदत है। मैंने जाने या अनजाने मालिक मिशन और पद्धति को पूरा कर दिया है। अब मुझे साधना के मूल तत्वों की ओर आना है। प्रार्थना, ध्यान, सफाई, सतत स्मरण के संबंध में पर्याप्त चर्चा की जा चुकी है। यदि आप समझें कि मैं आधे घंटे से क्या कह रहा हूँ तो आप पाएंगे कि प्रार्थना भी स्व को ही केंद्र बनाकर की जाती है। हृदय की ओर इशारा। जब हम ईश्वर के बारे में कहीं बाहर, स्वर्ग में या कहीं दूर सोचते हैं, जिसके हाथ में निर्णय करने, न्याय देने या न देने की दुर्भाग्यपूर्ण शक्ति है, दंड या पुरस्कार देने की शक्ति है, तो हम स्वयं को मानव के रूप में निराशा में डूबा हुआ पाते हैं। मैं ईश्वर की उस धारणा के खिलाफ हूँ जो मुझे घोड़े की तरह दौड़ा सकता है, जिसने मेरी लगाम थाम रखी है और मेरे पेट में ऐड लगा रहा है। मैं ऐसी धारणा के विरुद्ध विद्रोह करता हूँ। एक तरफ हम कहते हैं कि ईश्वर प्रेम है और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि उसने हमें 20,000 साल, 200,000 साल, लाखों वर्ष के लिए नरक में धकेल दिया है। आप यदि दांते की पुस्तक नरक इरफान पढ़ें तो आपको विकृत मस्तिष्क की भव्यता दिखाई पड़ेगी। इसमें ऐसे मानवीय न्याय की व्याख्या है जो केवल ईश्वर को ही छोड़ता है। मुझे क्षमा करें, मैं ऐसी शिक्षा को विकृत मस्तिष्क कहने के अलावा और कुछ भी नहीं कह सकता। मेरे लिए तो नरक की धारणा स्वीकार करना भी कठिन है, जहाँ मनुष्य इतना दयालु है जो दूसरों को दुखी देखकर रोता है, जहाँ हमारा न्याय कहता है कि जब तक अपराधी का अपराध प्रमाणित न हो जाए उसे दंडित नहीं करना चाहिए, जहाँ हम इतने दयालु हैं कि सड़क के कुत्तों, बिल्लियों, टूटे पंख वाले कबूतरों को खिलाने के लिए आतुर रहते हैं, वहाँ ईश्वर कैसे इतना निर्दयी हो सकता है कि वह इतने बुरे, गंदे, बदबूदार स्थान की दृष्टि करे? मैं ऐसी कल्पना नहीं कर सकता। मैंने बाबूजी से इस विषय पर बात की थी और मुझे आश्चर्य हुआ जब उन्होंने कहा, हाँ, नरक का अस्तित्व है। मुझे धक्का लगा। मुझे और भी झटका लगा जब उन्होंने कहा कि उन्हें जितनी भी सृष्टियों की जानकारी है, उन सभी में खोजने पर भी उन्हें स्वर्ग कहीं नहीं मिला। ये मेरे लिए बहुत बड़ा आघात था। यहाँ मैं नरक की धारणा से इनकार कर रहा हूँ, उस ईश्वर से जो नरक की रचना कर सकता है, जो इतना अमानवीय हो सकता है कि वह दंड के स्थानों की रचना करे। और मेरे मालिक कहते हैं कि हाँ, इसका अस्तित्व है। कुछ देर के लिए मैं बिल्कुल क्षुब्ध हो गया। मैं उनसे यह भी नहीं पूछ सका कि वह कहाँ है।
मैं अपने मालिक से नाराज़ था कि वे आग में झोंक देने वाली या पत्थर की मार से लहूलुहान कर देने वाली पुरानी भयावह दास्तानों की ही बात को व्यक्त कर रहे हैं। यह किसी अन्य सुधरे हुए रूप में हो सकता है, परंतु मैं इस विचार को सहन कर पाने में असमर्थ था। बाद में जब मैंने उनसे पुनः पूछा तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि वे तुम्हारे गले में तारकोल पिघलाकर डालते हैं और गलत दृश्य देखने के लिए छड़ों से तुम्हारी आंखें फोड़ देते हैं, या गलत बात सुनने के लिए तुम्हारे कानों में पिघला हुआ मोम डालते हैं। यह तो अत्यधिक भ्रम की अवस्था पैदा करता है। फिर उन्होंने कहा कि ईश्वर ऐसा नहीं करता। ऐसा मत सोचो कि नरक है, इसलिए कोई ईश्वर है जो नरक में भेजता है। ये हम हैं जो ऐसे हालात पैदा करके उसके कष्ट भोगते हैं और अपनी अज्ञानता बस स्वयं को संतोष देने के लिए दोष ईश्वर पर डाल देते हैं, क्योंकि इससे हमें अपने दंड के दायित्व से छूट मिल जाती है। मानव मस्तिष्क में अपने आप को धोखा देने की अपार क्षमता है। जो मैं नहीं चाहता उसे ईश्वर ने कर दिया, मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने बहुत कोशिश की पर ईश्वर अंधा है। मेरा यही भाग्य है, इसलिए मैं कभी किसी चर्च या मंदिर में नहीं जाता। उस ईश्वर की क्या पूजा करना जो इतना अमानवीय है। परंतु मेरे मालिक ने मुझे अत्यंत मोहक सत्य बताया कि नरक का अस्तित्व है। ये हमारी रचना है, हम इसे अपने लिए बनाते हैं। ऐसा कोई नरक नहीं है जहाँ सारी अभिशप्त आत्माएं भेजी जाती हों। यह कैद खाना नहीं है, ये हमारे अंदर है। कोई स्वर्ग क्यों नहीं है? ये बताइए, क्या मैं स्वर्ग नहीं बना सकता? उन्होंने कहा कि ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जब ईश्वर हमारे अंदर है, हम स्वयं स्वर्ग हैं, तो हमको दूसरे स्वर्ग की क्या ज़रूरत। आपने देखा कि हम नरक बना सकते हैं, किंतु हमें स्वर्ग बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे अंदर है। अंदर खोजिए और उस स्वर्ग को पाइए जिसे आप बाहर खोज रहे हैं। ये मेरे मालिक की आध्यात्मिक शिक्षा का महानतम सत्य है कि कोई स्वर्ग नहीं है, क्योंकि स्वर्ग सदैव रहा है। ये हमारा हिस्सा है, ये हम स्वयं ही हैं। इसलिए हम कहते हैं कि मैंने उनमें अपना स्वर्ग पाया। हम कह सकते हैं कि आप ही मेरे स्वर्ग हैं, क्योंकि हमने आप में स्वार्गिक दैवीय गुणों, दिव्य प्रकाश, दिव्य स्वभाव, प्रेम, दया की अनुभूति की है। स्वर्ग का निर्माण नहीं करना पड़ता। नरक का निर्माण हम अपने गलत विचारों, क्रियाओं और स्थूलता के द्वारा करते हैं। इसलिए यदि कहीं नरक है और जब बाबूजी ने बताया है, तो यह निश्चित रूप से है, और ये हमारी स्थूलता की सृष्टि है। जब लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि मैं नरक के कष्ट भोग रहा हूँ, तो हम कूर होकर ये नहीं कह सकते कि हाँ भोगो, तुमने ही इसकी सृष्टि की है, हम नहीं। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।